हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एसएसटी विद दीपशिखा यादव। आज की क्लास में हम डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी यानी लोकतंत्र और विविधता के एमसीक्यू के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्लास 10 का चैप्टर 3 है जो कि टीचिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और साथ ही के साथ जो क्लास 10 का बच्चा देख रहा है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द मूवमेंट फॉर रेशियल इक्वालिटी इन द यूएसए इज नॉन एज द, जो यूएसए में मूवमेंट हुआ था रेशियल इक्वालिटी के लिए उसको क्या कहते हैं? अमेरिकन रेवोल्यूशन, सिविल राइट्स मूवमेंट, ब्लैक पावर मूवमेंट या फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट। देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सिविल राइट्स मूवमेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, और ये कब से कब तक हुआ था ये मूवमेंट? ये 1954 से लेके 1968 तक हुआ था। 1968 तक हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री एक्सपीरियंस द सोशल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्लैक्स एंड वाइट्स ड्यूरिंग द सिविल राइट्स मूवमेंट? कौन सी कंट्री ने ब्लैक्स एंड वाइट्स के लोगों के बीच में सोशल कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपीरियंस किया था सिविल राइट्स मूवमेंट के टाइम पे? तो सिविल राइट्स मूवमेंट कहाँ पे हुआ था? यूएसए में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यूएसए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हु लेड द सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन डेविस एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन। जो सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था यूएसए में उसका नेतृत्व किसने किया था? उसका नेतृत्व किया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द ब्लैक पावर मूवमेंट इमर्ज्ड इन। देखो जो ब्लैक पावर मूवमेंट है और जो सिविल राइट्स मूवमेंट था यूएसए का, दोनों ही यूएस में ही हुए थे। और जो ये ब्लैक पावर मूवमेंट है ये कब हुआ था? 1966 में, 1970 में, 1971 में या 1990 में? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1966 में। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ये कब तक चला था, तो 1966 में तो ये स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था? 1975 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सोशल डिफरेंसेस कैन बी बेस्ड ऑन। जो सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक विभिन्नता है, ये किन चीज़ों पे बेस्ड हो सकती है? देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? बर्थ। ऑप्शन बी चॉइस, ऑप्शन सी बोथ बर्थ एंड चॉइस एंड ऑप्शन डी नाइदर बर्थ नॉर चॉइस। देखो जो भी सामाजिक विभिन्नता होती है वो जन्म के आधार पर भी होती है और हमारी पसंद के आधार पर भी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ बर्थ एंड चॉइस। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से दैट सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट ईच अदर? इसका क्या मतलब है जब हम ऐसा कहते हैं कि सोशल डिफरेंसेस एक दूसरे को काटते हैं? तो इसका क्या मतलब होगा? वन डिफरेंसेस reinforce another, one differences weakens another, differences occur in sequential order, people from one group are never part of another। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वन डिफरेंसेस वीकेंस अनदर। एक जो डिफरेंस है वो दूसरे डिफरेंस को कमजोर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल डिवीजन? इनमें से क्या एग्जाम्पल है एक सोशल डिवीजन का? रीजनल डिफरेंसेस, बी ऑप्शन कह रहा है इथनिक डिफरेंसेस, सी जेंडर डिफरेंसेस एंड डी ऑल ऑफ द अबव। देखो अगर सोशल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं तो ये सभी सोशल डिवीजन के एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस? कौन सा ऑप्शन इसमें से क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है? पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन बिलोंग टू द सेम क्लास, अ पर्टिकुलर कास्ट इज इकोनॉमिकली पुअर,
A community is socially and economically backward. People from same religion have different economic status. तो ऑप्शन डी जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस को. तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट कैन हैपन व्हेन सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप ईच अदर. क्या होता है जब सोशल डिफरेंसेस एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं. इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स. नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, ये तो गलत हो जाएगा. इट लीड्स टू यूनिटी. ये भी नहीं होता है. इट लीड्स टू सोशल हार्मनी. नहीं. इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इट लीड्स टू सोशल डिवीजन. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरलैपिंग डिफरेंसेस. इनमें से क्या एग्जाम्पल है ओवरलैपिंग डिफरेंसेस का? व्हेन वन डिफरेंस वीकेंस अनदर, when one difference become a cause for a deeper conflict, when people are similar in terms of multiple factors, when a differences between groups are minimized. ओवरलैपिंग डिफरेंसेस का क्या मतलब है कि जब एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ जाए. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? व्हाट इज वन मेजर रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस. ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस का एक मेजर रिजल्ट क्या होगा? पॉलिटिकल यूनिटी, इंक्रीज्ड कंपटीशन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी. तो देखो, जब सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप हो रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स ही इंक्रीज होंगे. ठीक है, साधारण सी बात है ये. तो पॉलिटिकल यूनिटी तो होगा नहीं, इंक्रीज्ड कंपटीशन भी नहीं होगा और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी नहीं होगा. तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोसाइटी विद क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस. कौन सी कंट्री एग्जाम्पल है क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस का? क्वेश्चन नंबर 12 का देखो, श्रीलंका, नॉर्दर्न आयरलैंड, नीदरलैंड या यूएसए. इसका एग्जाम्पल क्या है? ऐसी सोसाइटी जहाँ पे क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस है, नीदरलैंड. ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट. In Northern Ireland, the social conflict was primarily between which two groups? नॉर्दर्न आयरलैंड में जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट अगर हुआ था वो कौन से मेनली टू ग्रुप्स के बीच में हुआ था? कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, ब्लैक्स एंड वाइट्स, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस या फिर हिंदूज एंड सिख्स. तो इसका आंसर क्या होगा? कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स. ये एक क्रिश्चियन धर्म के लोग होते हैं, उसी को हम कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं. ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स कौन से होते हैं? जिनकी लॉजिकल थिंकिंग होती है. ठीक है, जो चीज़ों को अपोज करना जानते हैं, ये नहीं कि जो रूढ़िवादी चीज़ें चली आ रही हैं उसी को लेके चलेंगे, वो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं. और जो पुरानी सभ्यताओं को मानते हैं वो कैथोलिक्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज द टर्म यूज फॉर पॉलिटिकल कंपटीशन बेस्ड ऑन सोशल डिवीजन. कौन सी टर्म यूज होती है पॉलिटिकल कंपटीशन के लिए जो कि सोशल डिवीजन पर बेस्ड रहता है? ठीक है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी सोशल पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या ऑप्शन डी रीजनल पॉलिटिक्स. तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? पॉलिटिकल कंपटीशन की बात हो रही है और सोशल डिवीजन पे जो होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? सोशल पॉलिटिक्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सॉरी सोशल पॉलिटिक्स नहीं होगा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होगा. ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, मैंने गलती से ऑप्शन बी बता दिया था, बट आंसर ऑप्शन सी है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which country provides an example of how cross-cutting differences have led to social peace? कौन सी कंट्री एक एग्जाम्पल है कि जहाँ पर क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस थे मगर उन्होंने एक सामाजिक पीस मिल गया है, उनको सोशल पीस मिल गया है. उसका एग्जाम्पल क्या है? साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, इराक या श्रीलंका. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बेल्जियम. देखो, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि बेल्जियम में डच और फ्रेंच दोनों तरीके के लैंग्वेज स्पीकिंग लोग रहते थे, मगर वहाँ की गवर्नमेंट ने अकोमोडेट किया था दोनों ही भाषाओं के लोगों को, ताकि वहाँ पे लोग शांति से रह सकें. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बेल्जियम.
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन एग्जिस्ट व्हेन वन डिफरेंसेस बिकम द कॉज फॉर अनदर। जब एक डिफरेंस की वजह से दूसरा डिफरेंस अकर होता है, सोशल डिवीजन होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, क्रॉस कटिंग, ओवरलैपिंग, नॉन अलाइन या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी ओवरलैपिंग। जब एक चीज की वजह से दूसरी चीज भी हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस द डेंजर ऑफ सोशल डिवीजन बिकमिंग पॉलिटिकल डिवीजन। इनमें से क्या हेल्प करता है सोशल डिवीजन को रिड्यूस करने को ताकि वो पॉलिटिकल डिवीजन ना बन सके। अथॉरिटेरियन रूल, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या सोशल होमोजेनिटी। देखो इसका आंसर क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी ही ऐसे खतरों को रिड्यूस करती है कि सोशल डिविजन्स पॉलिटिकल डिवीजन ना बने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इन अ डेमोक्रेसी हाउ शुड पॉलिटिकल लीडर्स हैंडल सोशल डिवीजन। एक डेमोक्रेसी, एक लोकतांत्रिक देश में कैसे पॉलिटिकल लीडर्स सोशल डिवीजन को हैंडल करते हैं, बाय इग्नोरिंग दैम। हम किसी को इग्नोर करके कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, तो ये तो हो गया गलत, ठीक है। बाय क्रिएटिंग फर्दर डिविजन्स, बिल्कुल गलत। बाय अकोमोडेटिंग डिफरेंट ग्रुप्स एंड बाय सप्रेसिंग डिसेंट्स, ऑप्शन डी भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बाय अकोमोडेटिंग डिफरेंट ग्रुप्स। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज वन पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन सोशल डिवीजन। देखो एक पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है डेमोक्रेसी पे सोशल डिवीजन का, इट मेक्स देम डिसअपेयर, इट प्रोवाइड्स अ पीसफुल वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, इट डीपेंस डिवीजन, इट प्रिवेंट्स पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 19 का, इट प्रोवाइड्स अ पीसफुल वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, हाउ कैन डेमोक्रेसीज अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज। डेमोक्रेसी कैसे सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करती है, ठीक है। बाय इम्पोजिंग यूनिफॉर्मिटी, देखो किसी पे अगर हम किसी पे कोई चीज को इम्पोज करेंगे तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया है, ठीक है। बाय सप्रेसिंग डिसेंट, किसी को हम दबा के भी अपना काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस, ठीक है। बाय इग्नोरिंग सोशल डिफरेंसेस, बिल्कुल गलत। सोशल डिफरेंसेस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा, बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस, हमें सबके डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज भी करना होगा और रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, विच टाइप ऑफ सोशल डिफरेंस लीड्स टू मोर सीवियर कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे कौन से सोशल डिफरेंसेस होते हैं जो कि और भी ज़्यादा सीवियर कॉन्फ्लिक्ट्स को लीड करते हैं। ओवरलैपिंग डिफरेंसेस, क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस, रीजनल डिफरेंसेस या लैंग्वेज डिफरेंसेस। देखो जो ओवरलैपिंग डिफरेंसेस होता है ना, इससे और ज़्यादा सीवियर कॉन्फ्लिक्ट्स अकर होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ओवरलैपिंग डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, व्हाट डज सोशल डिवीजन मीन। सोशल डिवीजन का क्या मतलब होता है। देखो यूनिटी अमंग पीपल, डिफरेंसेस दैट लीड टू यूनिटी अमंग पीपल, डिफरेंसेस दैट लीड टू इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ या कल्चरल हार्मोनी। तो इसका सोशल डिवीजन मतलब सामाजिक विभिन्नता, ठीक है, डिवीजन, ठीक है। तो डिफरेंसेस दैट लीड टू इनइक्वालिटी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। विच 3 कंट्रीज फेस द प्रॉब्लम ऑफ सोशल डिवीजन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन सी 3 कंट्रियां ऐसी हैं जिन्होंने सोशल डिवीजन की प्रॉब्लम को फेस किया है। यूके, यूएसए, इंडिया, बेल्जियम, श्रीलंका, यूके, श्रीलंका, कनाडा, इंडिया, बेल्जियम, जर्मनी है या यूएसए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बेल्जियम, श्रीलंका एंड यूनाइटेड किंगडम।
क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज सेंटेंसेज इज नॉट करेक्ट अबाउट द ब्लैक पावर मूवमेंट। जो ब्लैक पावर मूवमेंट हुआ था यूएस में, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत बताना है ना हमें, नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो हमें ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इट इमर्ज इन 1966, बिल्कुल सही, 1966 में हुआ था, 1975 तक हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन बी दोनों सही हैं। ऑप्शन सी देखते हैं, इट वॉज अ मोर मिलिटेंट मूवमेंट, बिल्कुल सही बात है, ये एक मिलिटेंट मूवमेंट था। इट एडवोकेटेड पीसफुल मेथड्स, बिल्कुल गलत, पीसफुल मेथड्स पे बिल्कुल भी बेस्ड नहीं था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका, मतलब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, विच 3 एलिमेंट शोज द बेसिक यूनिटी इन इंडिया। कौन से 3 एलिमेंट्स हैं जो कि इंडिया में बेसिक यूनिटी को शो करते हैं, ठीक है। कल्चरल यूनिटी, डिस्क्रिमिनेशन, यूनिटी इन लैंग्वेज या रिलीजियस इक्वालिटी। देखो, कल्चरल यूनिटी शो करती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, यूनिटी इन लैंग्वेज करती है, रिलीजियस इक्वालिटी भी करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आज की क्लास में बस हम 25 क्वेश्चंस को ही करेंगे। छोटा चैप्टर था, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, जो भी थे मैंने वो बता दिए आपको। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।